विशाल इज देयर। विशाल, क्या हाल है, कैसे हो? हाँ सर, नमस्कार। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ। बढ़िया हूँ सर। और अभी सर वो केलियन मर्फी का एक इंटरव्यू आया था। वो अभी परसों नॉलन की मूवी नहीं आ रही ओपेनहाइमर, इसने उसमें पोर्ट्रे किया है वो यार, ओपेनहाइमर का। ओपनहाइमर को तो बड़ा ही अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं। अब पता नहीं है मुझे। नहीं, केलियन मर्फी के इंटरव्यू में उसने वो भगवत गीता को, पता नहीं उस बंदे ने पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी है, या फिर सिर्फ प्रमोशन के लिए वो, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं बहुत बड़ा मार्केट है, सिर्फ प्रमोशन के लिए वो बंदा बोल रहा है, भगवत गीता को प्रेस कर रहा है कि मैंने ओपेनहाइमर का वो वीडियो देखा था और इसलिए मैंने पढ़ा उसे और बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है उसने, लेकिन सारे टुन्नी पागल हुए पड़े हैं पूरे सोशल वो बस मीडिया ठीक पे। है, वो पब्लिसिटी की हो भी सकती है, और दूसरी बात है कि ये वेस्टर्नर्स काफी बुद्धिज्म से और हिंदुइज्म से काफी इंस्पायर भी रहते हैं ना, वेस्टर्नर्स जो। नहीं, ये भी तो हो ठीक सकता है, है कि शायद उसने प्रमोशन के लिए बोला हो, क्योंकि ये बात वो भी जानता है कि ये भी हो इनका सकता थोड़े, है। इनके थोड़े कल्चर को या इनके रिलीजन को थोड़ा अप्रिशिएट कर दो तो ये हाँ, मतलब। और अगर गोरे होके, अगर आप वेस्टर्न को रेस होके, अगर आप मतलब व्हाइट रेस होके अगर आप कर रहे हो, तब तो एकदम बल्ले बल्ले ही है फिर। और उस हाँ, पूरे टुन्नियों के पूरे जितने भी सोशल मीडिया पेजेस है, उसमें ऐसा फ्लड आया हाँ, हुआ है कि ये देखो हमारे स्क्रिप्चर्स की ग्रेटनेस, ये देखो सब। मतलब वो बंदा, और एक बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन है, सुधांशु त्रिवेदी नाम का चूतिया झाटू साला, वो मतलब ऐसे वो बंदा वो वो ब्रेन वॉश गालियां करता तो है। दो। नहीं, वो जैसे आपका वो साहिल अदीम है, वो जैसे वो इस्लाम से निकालता रहता है साइंस, वो हाँ, बंदा मतलब वो क्या कहते हैं ऐसे, मतलब रिलीजन को, और क्या वो कहते हैं प्रवीण वो। मोहन का अब्बू है या हाँ, प्रवीण मोहन का बेटा है वो? नहीं वो उससे भी 10 कदम ऊपर का है, क्योंकि वो अच्छा, खुद उसका एक अब्बू है वो। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। क्योंकि वो खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। वो खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, वो ऐसे मतलब निकालता है कि मतलब कोई अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से हो, किसी ने बीएससी एमएससी भी अगर की हो, और अगर उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या रैशनल थॉट नहीं हो ना, तो वो भी उसकी बातों में आ जाए कि हाँ बंदा यार बात तो सही कह रहा है ये। हम्म। कि मतलब वो ऐसा, मतलब दोनों को ऐसा मिला के ऐसा मतलब उसको प्रेजेंट करेगा कि देखो ऐसे, मतलब ये वेदों में ऐसे है, पुराणों की हिस्ट्री देखो इतने पहले बता दिया था। मतलब ऐसा इतना मास लेवल पे ऐसा वो बंदा ब्रेन वॉश करता है कि दिमाग खराब हो जाए, मगर जैसे आप और मैं अगर सुन लें उसको अच्छा, ये तो वो तो नहीं है जो कहता था कि दुनिया का पहला रॉकेट शिव शिव का लिंगम था जो कट गया था? मैं भी मैं शायद किसी में उसने वो कहा तो हो, नहीं है लेकिन कहीं ये? ये तो फैक्ट है वैसे गालिब भाई, था तो शिव लेंगे क्योंकि शेप देखे ना आगे से, वरना नासा को कैसे ख्याल आएगा। रॉकेट जैसा ही था ना? और आपको हाँ, पता है कि वो, हाँ, नहीं आजकल तो गोल वाले रॉकेट मान रहे हैं जिनकी शक्लें ऊपर से गोल होती हैं। वो तो भाजियों शिवलिंगम शायद नहीं दुनिया का पहला रॉकेट ही शिवलिंग था। नहीं, शिवलिंग तो क्या कहते हैं, ऊपर का स्ट्रक्चर है वो तो थोड़ा सा बेंड है, लेकिन रॉकेट का शेप थोड़ा सा पॉइंटेड है, वो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो नहीं ना, काफी पुराने ज्यादा शिवलिंग तो सीधे पॉइंट। सीधे होते हैं। और आपको पता है कि पहला पहला लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है वो माता की योनि है। हाँ, ये डेस्टिनेशन असल में वो पार्वती जी को दर्द थी, तो वो इस वजह से उन्होंने फिर आगे से अगले वेरिएंट में उसको थोड़ा सा वो बेंड कर दिया, वरना था पॉइंटेड ही, एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए। अरे सर जी, आप इनके चैनल पे चले, टुन्नों के चैनल पे, आप वो उनके सोशल मीडिया पेजेस पे आप चले, जो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, ये मतलब बेवकूफी की, जहालियत की जो आखिरी हम्म, लिमिट होती है उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। मतलब और अब होता है क्या यार, देखो अब जो यार थोड़ा सा भोला है, जिसको नहीं, एक तो वैसे ही एजुकेशन, जो रैशनल थॉट है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वैसे ही उसका अकाल पड़ा इंडिया में, ऊपर से इनको सोशल मीडिया ऑलरेडी इनको वेपन एक वेस्टर्न्स ने हम्म। दे दिया है, तो इस पे ये और ये सब वही प्रोपागंडा फैला रहे हैं। तो उस पे आके लड़के मतलब अब आके मतलब ऐसी ऐसी बातें करेंगे, सुन के दिमाग एकदम खराब होता है, मतलब ये। और जब सिर्फ आप दुनिया के पेजेस पे चले जाओ और बस इतना डाल दो सनातन साइंस, बस इतना डाल दो, आपको पूरा मिल जाएगा, आपको पूरा, और आप हंसते हंसते आप पागल हो जाओगे, ये है। हम्म। तो तो गाले भाई, तो और आप जाओगे, आप जाएंगे देखने परसों ओपेनहाइमर? नहीं, अभी तो मेरा कोई मूड नहीं है। देखूंगा मैं, अभी बाद में देखता हूँ क्या होता है। जैसे ठीक नॉलन है। की मूवी हो, तो नॉलन की मूवी आती है तब तो मैं जरूर जाता हूँ देखने। उसकी मूवी होती है तो वो बैठ एकदम ऑडियंस को बैठा के रखती है, हिलने नहीं देती है फिर, चाहे कोई भी हाँ, वो मूवी हो, देख मैं इंसेप्शन। लूंगा अभी। और देख अभी लूंगा, तो मगर मैं, मेरा अभी कोई अभी इरादा नहीं है कि मैं सिनेमा जाके देखूं। देखूंगा हफ्ते दो बाद, अगर दिल किया तो देख लेंगे।
चले ठीक है। और उसकी मैं तो देख उसका वेट कर रहा हूँ कि पता नहीं क्रिस्टोफर नॉलन ने वो इंटरव्यू भी उसने वो उस मूवी में डाला है कि नहीं, वरना वो जो इसमें ओपेनहाइमर का ब्लैक एंड व्हाइट इंटरव्यू है जिसमें वो फिलोसफी को वो मतलब प्रेस करता है, वो भी अगर इसमें डालो तो उतनी सी क्लिप को काट काट के ये पूरे दिन पूरे सालों के सालों वो चलती रहेगी इनके सोशल मीडिया पेजेस पे। और उसके नीचे कमेंट्स देखना, वो ये भी नहीं जानते वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। ये लोग कहते हैं कि इससे इंस्पिरेशन ली, मतलब उससे फॉर्मूला इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, और जो न्यूक्लियर जो चेन रिएक्शन जो न्यूक्लियर फिजन जो क्या होता है पूरा आपका एटॉमिक में जो यूरेनियम का पूरा उससे इंस्पिरेशन लिया है। ये इतना मतलब इन्होंने हदें पार कर रखी हैं। ये अब बस देखना इसके बाद के रिएक्शंस। हाँ, ये तो कहते हैं रामायण में के महाभारत में किधर न्यूक्लियर वारफेयर किस में हो रहा था? महाभारत में। तो मैं पूछता हूँ, जब मेरे से कुछ पूछता है तो मैं बोलता हूँ यार भाई तुम एक तो पहले ये बताओ महाभारत यार तुम्हारे अकॉर्डिंग 5000 साल पहले हुई है, जो अकॉर्डिंग वैसे कोई उसका प्रूफ तो कोई मिलता तो है नहीं। तो ये बता भाई उसमें कौन सा फ्यूल कौन सा डाला था? यूरेनियम और प्लूटोनियम तो अभी मॉडर्न हाँ, अभी अभी डिस्कवर हुआ है, उसमें हाँ। फ्यूल कौन सा डाला था? अब इनको यही नहीं मालूम फ्यूल कौन सा होता है। और फिर ये बताओ कितने डिग्री पे फिजन होता है, जो न्यूक्लियर फिजन होता है कितने डिग्री पे होता है वो भी नहीं पता है। और आगे तुमने गप्पे मारना शुरू कर दिया कि ये न्यूक्लियर क्या कहते हैं वो एटम बॉम्ब यूज हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हुआ था। तो ये तो इनके हाल है, मतलब इनसे क्या आप इनसे इंटेलेक्चुअल मतलब कोई रैशनल डिबेट का आप एक्सपेक्ट करते हो? या आगे वही अपना पुराना ये क्या कहते हैं इतने लाख साल पहले ये बता दिया था, उतने लाख साल पहले वो बता दिया था। बस आप तो सुनते रहो इनकी, मैं तो सुनता हूँ तो दिमाग चार तारे घूमते हैं चारों तरफ। सही है, ठीक है विशाल, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। और ओके, फिर थैंक यू, ये आते रहो, फिर करेंगे बात। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।